हेलो फ्रेंड्स। तो द प्रिंस ऑफ वुल्फ का नेक्स्ट एपिसोड आ गया है, 12 एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जिमिंग बीमार होता है और मिमी उसको उसके पास जब आती है तो उसको जब टच करती है तो जिमिंग आके खोल देता है और जिमिंग मिमी को देख के उसको पकड़ लेता है और उसको किस कर लेता है। और ये सब तभी वहाँ सीओपी आ जाती है और देख लेती है, पर वो छुप जाती है। मिमी कुछ देर वहाँ बैठती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सुबह दिखाया जाता है, जहाँ जिमिंग ऑफिस जाता है और लिफ्ट का आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ मिमी आ जाती है। जिमिंग को लगता है कि जो उसने कल रात को मिमी को देखा था वो शायद सपना था। और वो जब दोनों लिफ्ट में जाते हैं तो जिमी मिमी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ लेता है, पर तब से लिफ्ट का खुल जाता है और मिमी लिफ्ट के बाहर उसको हाथ छुड़ा के आ जाती है। जब जिमी खांसता हुआ जब जाने लगता है तो मिमी पूछती है, तुम्हारी बुखार कैसे है?" जिमी पूछता है, बुखार तुम्हें कैसे पता?" जी मिमी समझ जाती है इसको कुछ नहीं याद है। तो मिमी बोलती है, वो ऐसे ही तुम खांस रहे थे तो मुझे लगा फीवर भी होगा। तो जिमिन कहता है, हाँ अब ठीक है। तभी वहाँ होमिंग आते हैं और वो उसे ले जाते हैं मिमी को, क्योंकि उसी के साथ एक अपॉइंटमेंट था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जहाँ जियोंगपिन एंड जिमिन काम कर रहे होते हैं और जिमिंग को दिखाता है कि पिछले 10 साल से बाईसाइकिल बहुत तेज़ी से सेल हो रहे थे, पर पिछले 1 साल से सेल होना बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ जो मास्टर जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उनके जाने के बाद और भी बाईसाइकिल डिज़ाइनर ने रिज़ाइन कर दिया। और ये मास्टर जो बाईसाइकिल डिज़ाइनर थे, जिमिंग तुरंत मास्टर जो से मिलने जाता है। तभी वहाँ मिमी आती है। जियोंगपिन उसे बताता है कि वो मास्टर जो से मिलने गया है, तुम चाहे तो उसके वहाँ क्लोजअप इंटरव्यू तुम ले सकती हो। और जिमिंग मिमी जाती है और गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है जिमिंग के, और गाड़ी में आके बैठ जाती है। जिमिंग कहते, क्या कर रही हो? मुझे अकेले जाना है मास्टर जो के साथ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। तब भी मिमी कहती, मुझे चलना है बस, और उसे ले जाना ही पड़ता है। जिमिंग उसको मुडान विलेज ले जाता है और वहीं छोड़ देता है और कहता है, यहाँ से घर चली जाओ। मिमी थोड़ा सा मुंह बना के उतर जाती है। मिमी फ़ोन करके जियोंगपिन से मास्टर जू का एड्रेस पूछती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिंग मास्टर जू के घर जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन बताता है और उनसे पूछता भी है क्यों कि चलें बाईसाइकिल डिज़ाइन कंपनी क्यों छोड़ दी उन्होंने। पर वो दरवाज़ा उसको देख के बंद कर लेते हैं। तब थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। तब भी जिमिंग वहाँ खड़ा रहता है तो मास्टर जो बाहर आके कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिला, मैं कुछ नहीं बताने वाला और तुम यहाँ से जा सकते हो, चले जाओ। फिर भी जिमिंग नहीं जाता और रात हो जाती, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। तभी वहाँ मिमी आती है बाहर छाता लेकर और जिमिंग को छाते से ढकने की कोशिश करती है, पर जिमिंग छाते से बाहर आ जाता है। कहता है, मुझे नहीं। तो मिमी कहती, अभी घर चलो, बाद में आ जाना ना कल सुबह। जिमिंग कहता है, नहीं मुझे आज ये रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। तभी मिमी छाते को फेंक देती है और अपना भी भीगने लगती है। तब जिमिंग उसको छाता उड़ा के और चला जाता है फिर घर। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कि बारिश और हो रही होती है बहुत तेज और बादल गरज रहता है, जिसकी वजह से सीओपी बहुत डर रही होती है और जिमिंग को कॉल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह फिर से जिमिंग और मिमी मास्टर जो के घर आते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। तभी मिमी नोटिस करती है वहाँ एक पिक थी जिसमें मास्टर जो उनकी वाइफ और उनके बेटे की थी। और मिमी पूछ लेती है कि ये जो लड़का है ये आपका बेटा और वो आपकी वाइफ है, जिसकी वजह से मास्टर जो गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को घर से भगा देते हैं। जिमिंग मिमी से पूछता है बाहर जाके कि क्या तुम उन तीनों को पहचानती हो पहले से ही?
तो मिमी कहती है हाँ, मैं जब बचपन में हॉस्पिटल में रहती थी तो मास्टर जो का बेटा जॉ फैन भी वहीं रहता था, वो भी बीमार था और उसकी सर्जरी होने वाली थी और मैंने ही एक फ़ोटो खींची थी इन लोगों की, मेरे पास होगी। और मिमी और जिमी तुरंत जाते हैं घर पे और वो फ़ोटो लेकर आते हैं फिर से वापस मास्टर जो के पास और मास्टर जो को दिखाते हैं। तब मास्टर जो को याद आता है कि एक छोटी सी लड़की जो कि इन तीनों का पिक्चर खींच रही थी वो मिमी है। मिमी बताती है कि मैंने ही आप लोगों का पिक्चर खींचा था और जियो फैन कहाँ है? अभी तो बहुत बड़ा हो गया होगा। मास्टर जो बताते हैं कि वही में हमारी लास्ट मोमेंट था फैमिली का। उसके बाद जियो फैन की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई और उसकी डेथ हो गई और फिर मेरी वाइफ ने मुझे डाइवोर्स दे दिया क्योंकि सर्जरी के टाइम पे मैं जियो फैन के साथ नहीं था, अपनी फैमिली के साथ नहीं था, ऑफिस फैक्ट्री में बाईसाइकिल बना रहा था। और वो जियो फैन के बाईसाइकिल भी दिखाते हैं जो उन्होंने स्पेशली जियो फैन के लिए ही बनाया था। और फिर वो कहते हैं अगर मैं अपने बेटे और फैमिली को खुश नहीं कर सका तो किसी और को क्या खुश करूँगा, इसीलिए अब मैं बाईसाइकिल नहीं बनाऊँगा। और वो छोड़ दिए थे बाईसाइकिल बनाना और जब तक उनकी वाइफ नहीं आ जाती उनके पास और वो बाईसाइकिल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब मिमी हाओमिंग से मिलने जाती है। हाओमिंग उसे नया घर दिखाता है जो उसने ख़रीदा था अपनी माँ के लिए। तो वहीं पे मिमी मास्टर जो के बारे में बता देती है और उनके वाइफ के बारे में कि जिमी उनकी वाइफ का एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाओमिंग जब ऑफिस से घर जा रहा होता है तभी वो जिमिंग को देखता है, बहुत रात हो गई थी और वो काम कर रहा होता है। तो हाओमिंग उसके पास जाता है और कहता है चलो कहीं रेस्टोरेंट में डिनर करने, कुछ खा के आते हैं, मस्ती करते हैं। तो दोनों लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और वहाँ बातें करते हैं। फिर हाओमिंग कहता है मैं जो हार्ड वर्क करते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो उसके साथ जिमिंग के सामने एक शीट रखता है, पेज रखता है जिस पे मास्टर जो के वाइफ का एड्रेस था। जब नेक्स्ट डे जिमिंग एंड मिमी मास्टर जो से मिलने जाते हैं। मिमी पूछती है हाओमिंग सीनियर को कैसे पता कि मास्टर जो की वाइफ का एड्रेस? तो जिमिंग बताता है कि आंटी मेई होई जो हाओमिंग की माँ थी वो मास्टर जो की वाइफ की अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, इसलिए उनको पता है। दोनों साथ में डू सी कॉरपोरेशन में काम करते थे। तब नेक्स्ट सीन में दिखा दोनों मिलने जाते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं मास्टर जो की वाइफ को, पर वो नहीं मान रही होती हैं। तो जिमिंग यहाँ अपनी कहानी स्टोरी बताता है कि मैं कैसे बचपन में बिछड़ गया था, फिर अभी जाके मिला हूँ, अब मेरी माँ मेरे साथ रहती है। जिस पे मास्टर जो की वाइफ कहती है तो तुम्हारी माँ बहुत लकी है कि तुम उनको मिल गए, पर मैं इतनी लकी नहीं हूँ और मेरा बेटा तो कभी नहीं मुझे मिलेगा, और वो नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मीटिंग रखी जाती है, 1 वीक पूरे हो जाते हैं जहाँ जिमिंग को रिपोर्ट देनी होती है, पर 10 मिनट बीत जाते हैं और जिमिंग अब भी नहीं आया होता। तो हम डू जोंग कहते हैं कि अभी जिमिंग आ नहीं रहा, लगता है वो डर के भाग गया, क्यों ना डिसमिस कर दिया जाए आज की मीटिंग। और वो डिसमिस कर देते हैं। तभी वहाँ जिमिंग आता है और सॉरी बोलता है और मास्टर जो को भी लेकर आता है। एक्चुअली मास्टर जो की वाइफ मान गई थी उनके साथ रहने के लिए, इसीलिए मास्टर जो अब जिमिंग का साथ देने के लिए रेडी हो गए थे। और मास्टर जो को देख के उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं कि उनकी साइकिलिंग की कंपनी बच जाएगी अब। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ मास्टर जिमिंग, हाओमिंग एंड पूरी फैमिली रहती है। और जिमिंग के दादाजी जिमिंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि इसके बहुत अच्छा किया बेटा तूने, तो तुम्हारी वजह से मेरी बाईसाइकिल की कंपनी बच जाएगी।
और फिर जिमिंग बोलता है मैं ये अकेले नहीं किया, अगर होमिन भी मेरा साथ दिया, अगर होमिन मेरा साथ ना देता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता। जिस पे होमिन थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये मेरा साइड ले रहा है, मेरी बातें बता रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है। जिस पे जो जिमिंग के दादाजी कहते हैं दोनों को, अगर दोनों भाई एक साथ काम करेंगे तो मेरी कंपनी बहुत सक्सेसफुल, मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है डोजोंग एंड होमिंग को। डोजोंग होमिंग को बहुत डांट रहे होते हैं कि उसने हेल्प क्यों की। तो होमिंग कहता है मुझे फेयर फाइट करनी है, मुझे कोई ट्रिक व्रिक नहीं खेलना, मुझे फेयर फाइट करनी है। और जिस पे डोजोंग बहुत गुस्सा होते हैं, मतलब खूब डांटते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमिंग मिमी को याद कर रहा होता है और मिमी भी याद कर रही होती है अपने घर पे जिमिंग को। और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।